सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के पंचम समुल्लास के तीसरे भाग पर हम आ गए हैं, जिसमें सन्यास आश्रम का प्रकरण चल रहा है कि सन्यासी का धर्म क्या, सन्यासी किस तरह से चले, किस तरह से उपदेश करे और किस तरीके से अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थिर करे, किस तरह से अपनी वेशभूषा करे, किस तरीके का अपने केशों को मुड़वाए, नाखूनों को काटे, दाढ़ी मूछ आदि का छेदन करे, क्या अपने पास में सामान रखे। तो दंड के बारे में, सुंदर पात्रों के बारे में, भगवा वस्त्रों के बारे में वर्णन आया था। और किस तरीके से जनता के साथ में व्यवहार करे, समस्त लोगों के साथ में राग द्वेष आदि को छोड़ करके व्यवहार करे, सबसे निर्वैर बरते। और कोई उसका मान सम्मान करे या अपमान करे तो उस हिसाब से वो किस तरीके से पक्षपात रह करके और उनको स्वीकार करे। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे विषयों को कल मनुस्मृति के उदाहरणों से ऋषि दयानंद सरस्वती द्वारा समझा। आज हमने 10 श्लोक कर दिए थे, यहाँ पर 16 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें से आज 11वें नंबर पर हम पहुंच गए हैं। अंत यहाँ पर कर दिया था हमने कि किस प्रकार से अविद्या आदि रोग, अपने जो दोष हैं उनको वो भस्मीभूत करे। अब यहाँ से आगे 11वें नंबर का श्लोक है, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जेयाम्रकृतात्मभिः ध्यान योगेन संपश्येत् गतिमस्यान्तरात्मनः गतिमस्यान्तरात्मनः। तो इसमें 11वें में क्या कहा कि इसी ध्यान योग से, किस ध्यान योग से, तो सन्यासी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से सन्यासी ज्ञानी होता है, किस तरह से जानता है। तो ध्यान करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, भजन करता है, उपासना में बैठता है। उसी से ही वो क्या क्या करता है, उसी से ही जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके दुखों को देखता है, उनके दुखों को समझता है और उस ईश्वर को अनुभव कर रहा होता है कि देखो ये जो व्यक्ति दुखी हो रहे हैं कि किस तरह से हो रहे हैं, ये सब कर्मफल व्यवस्था किसके हाथ में, उसी ईश्वर के हाथ में। जो इन दुखियों के पास भी है और सुखियों के पास भी है वही एक परमात्मा है। उसी परमात्मा की व्याप्ति को हर जगह वो फिर महसूस करते हैं, अनुभव में लाते हैं और अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को पहचानते हैं कि आत्मा की पहुंच कहाँ तक है और उस अंतर्यामी परमेश्वर की पहुंच कहाँ तक है। इस प्रकार से वो समझने का किससे प्रयास करते हैं, ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा करते हैं, सांसारिक विषयों से दूरी करते हैं और उस परमात्मा के विषय से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से जुड़ करके एकाग्र चित्त होकर के जो सन्यासी होते हैं वह बहुत सारी बातों को समझ लिया करते हैं और समाधिस्थ होकर के उस ईश्वर से उसके ज्ञान और बल और आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ये इसका 11वें का हो गया। अब आगे देख बताया गया इसमें 12वां क्या कहता है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तपसश्चरणैश्च चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम्। नहीं, एक लाइन और है ऊपर। अहिंसयेन्द्रिया संगैर्वेदिकैश्चैव कर्मभिः तपसश्चरणैः चोग्रेह साधयन्तीह तत्पदम् साधयन्तीह तत्पदम्। तो 12 में क्या कहा गया, 12 में कहा अहिंसा इंद्रिय असंगय्य वैदिकह्य च एव कर्म भी सब भी भूतों से निर्वैर, अर्थात वैर रहित, किसी से शत्रुता नहीं, सभी प्राणियों से के साथ में मित्रवत व्यवहार, इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग। और जो इंद्रियां हैं हमारी उनका दुष्ट विषय क्या है, इंद्रियों का काम क्या है, विषयों को देखना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही तो करती हैं। आंखें रूप को देखती हैं, कान शब्द को सुनते हैं और
अच्छे विषय भी होते हैं, इंद्रियों से अच्छे रूप को देखते हैं तो अच्छा विषय हो गया, और बुरे बुरे रूप को देखते हैं तो बुरा विषय हो गया। अब बुरा रूप क्या? जैसे कि इन आंखों से किसी स्त्री को देखा, और क्या देखा, उसका कैसा मन में विचार आया? स्त्री की जगह माता का विचार, माता की जगह पर कुछ और विचार आ गया उस स्त्री को देखते के साथ ही। तो ऐसे जब दुष्ट विषय होते हैं उनका त्याग रखे। इसलिए तो पहले बता दिया गया कि नीची निगाह करके चले सन्यासी, किसी पर क्रोध न करे, जल से छान करके पानी पिए, इससे कपड़े से छान करके पानी पिए, और निरंतर सत्य बोले। ये सब बातें हमने पहले पढ़ी थी ना। पृथ्वी पर दृष्टि रख कर चले, मार्ग में चले तो कैसे चले? इधर उधर ना देखे। उसके पीछे का भाव यही था। तो कहा सभी भूतों से तो मित्रवत व्यवहार रखे, और इंद्रियों के जो दुष्ट विषय हैं, जिस जिस इंद्रिय से जो जो विषय करता का सेवन करता है व्यक्ति, उसमें जो दुष्ट दुष्ट विषय हैं उनको छोड़ देवे। ठीक है। और वेदोक्त कर्म, जो वेद ने कहा है, वेद सम्मत कर्मों को करे। जैसे वेद क्या कहता है? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, है ना, सत्य बोलो, किसी का माल मत हड़पो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो ऐसे वेदोक्त कर्मों को करता है। परोपकार करो। और अति उग्र तपश्चरण से, अब ये अति उग्र तपश्चरण क्या है? ये कहा गया है कि प्रचंड तपस्या, एकदम तपस्वी बनो। दुख हो, सुख हो, धूप हो, छांव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सबको सहन करने की शक्ति। इससे इस संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसमें ये बता दिया गया कि ये मोक्ष पद इतना आसान नहीं है। इसको मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए तो जैसे सन्यासी के धर्म बताए हैं ना, इस तरह से अगर कोई चल लेता है तब तो ठीक है। तो ऐसा सन्यासी ही कर पाएगा, न गृहस्थ कर पाएगा, न कोई और आश्रमी कर पाएगा। और सन्यासी चूंकि उसका कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, तो उसे मोह से, राग से, द्वेष से, ईर्ष्या से, वैर से, सबसे अलग होकर के वो रह सकता है। वो एक अलग बात है, नहीं रहते, ऐसा नहीं है। कुछ 1% तो ऐसे सन्यासी भी हैं जो आज भी रह ही रहे हैं, और कुछ इस ये प्रयास इस तरह से रहने का कर रहे हैं। तो यहाँ तो यही बात बताई कि जो पूर्वोक्त हमने जो धर्म की बात बताई सन्यासी के भीतर, ऐसा जो धर्म पर चलने वाला सन्यासी है वही उस मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो अविद्या आदि ये सब पंच क्लेश छोड़ने पड़ेंगे, राग द्वेष छोड़ने पड़ेंगे, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा छोड़नी पड़ेगी, तभी जा करके मोक्ष पद मिलेगा ना। सभी क्लेशों को दग्ध बीज करना पड़ेगा। ये कोई इतना आसान काम तो है नहीं। तो कहा कि संन्यास आश्रम तो फिर भी लेना ही पड़ेगा, और बिना सन्यासी हुए फिर व्यक्ति इस काम को कर नहीं सकता, क्योंकि उसका राग बना रहेगा। सभी वस्तु में राग होगा तो द्वेष भी होगा। ये राग द्वेष तो सांसारिक छोड़ने ही पड़ेंगे ना, और सभी ऐषणाएं भी छोड़नी पड़ेंगी। चाहे नाम की इच्छा हो, चाहे धन की इच्छा हो, चाहे पुत्र संतान की इच्छा हो, चाहे उनसे अपेक्षाएं हो, ये सब छोड़ना पड़ेगा। फिर कहा 13वां क्या कहता है? यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृहः तदा सुखम अवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम, प्रेत्य चेह च शाश्वतम। कहा जब सन्यासी सब भावों में अर्थात सब विचारों में, अर्थात पदार्थों में, निःस्पृह कांक्षा रहित, अर्थात इच्छा रहित, सांसार की इच्छा रहित, और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, मतलब शुद्ध विचार उसके होते हैं, चाहे बाहर की बात हो चाहे भीतर की हो, कोई भी व्यवहार कर रहा हो सब जगह से वो पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है। तभी तो जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त होती है उसको। और उसके बाद जब शरीर को छोड़ जाता है तो उस निरंतर सुख अर्थात मोक्षानंद की प्राप्ति करता है। लेकिन पहले तो ये सब करना पड़ेगा ना, उसको बाहर भीतर की शुद्धि में रहना पड़ेगा ना, शौच में जीना पड़ेगा ना। तो यहाँ यही बता दिया गया। फिर आगे कहा 14वां श्लोक में, चतुर्भी अपि चैवेति नित्यम् आश्रमिभिः द्विजैः दशलक्षण को धर्म सेवितव्यः प्रयत्नतः, सेवितव्यः प्रयत्नतः। तो इसमें बता दिया गया जब, हाँ, इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य है, चतुर्भी चारों आश्रमों की बात है,
कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें। अब ये धर्म के लक्षण कौन से हैं, तो इसकी संगति है 14 से लेकर के 14 वाला जो श्लोक अभी हमने पढ़ा है, 10 लक्षण को धर्म सेवितव्य प्रयत्न, मतलब प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए इन 10 लक्षणों को धर्म के को। इसका मतलब क्या है कि अब आगे बताएंगे, तो वो जो आगे बता रहे हैं जो प्रसिद्ध श्लोक है, इसको सभी हम सभी जानते हैं, जो कि अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं उन सभी के लिए ये रटा हुआ रहना चाहिए और रहता भी है उन सभी को। तो वे कौन से 10 लक्षण में जिनको हम सुनाया करते हैं या सुनते रहते हैं अक्सर कर विद्वानों से, धर्म के 10 लक्षण, तो उनका वर्णन अब यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइए पढ़ लेते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, दशक धर्म लक्षणम। तो कहा पहला लक्षण क्या है, धृति। धृति का अर्थ ऋषि वरदेव दयानंद सरस्वती लिखते हैं, अर्थात सदा धैर्य रखना। सदा धैर्य रखना, अपने लिए बात चल रही है, ये अपने भीतर के सद्गुणों की बात है। तो व्यक्ति को धैर्य तो रखना ही चाहिए। आज व्यक्ति बहुत थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाता है और जल्दी से इतना उतावला हो जाता है कि उसे इतना सब्र नहीं रहता। तो धैर्य रखे। उसका आ, कोई काम किया है, उसको किसी भी काम को करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही लगता है। हम सोचें कि ये तुरंत हो जाए तो तुरंत नहीं होता, तो धैर्य रखें उसके लिए। या किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो भी उसको एकदम तुरंत जवाब ना दें। अपने व्यक्तिगत गुणों को धारण करने के लिए धैर्य की बहुत ज़रूरत है। परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र का, कहाँ जहाँ का भी हम काम कर रहे हैं, जिस स्थान तक का हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर सभी जगह धैर्य की व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है। तो जीवन में धैर्य तो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा कहा है क्षमा। अब क्षमा का अर्थ लिखा जा रहा है जो कि निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रखना। ये यहाँ पर भी दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पर ये भी व्यक्तिगत ही बात है कि व्यक्ति को क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी की कोई बुराई करता है ना, तो वो एकदम पलट करके जवाब दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर दो। ऐसे ही कोई अपमान करता है तो अभी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और उसको क्षमा नहीं करता कि मैं देख लूंगा, ऐसे इस तरह से व्यवहार करता है। इसी प्रकार से कोई हानि हो जाए, घाटा हो जाए व्यापार में आदि में, तो भी क्षमा नहीं करता है ना। अब यहाँ पर अब तक तो हम सन्यासियों के भीतर देख रहे थे, अब ये जो धर्म के लक्षण है वे तो सभी के लिए हैं, ये सिर्फ सन्यासी के लिए नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के भीतर ये धर्म के 10 लक्षण आ जाते हैं ना, तो वो परिवार में रहे, समाज में रहे, राष्ट्र में रहे, या ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थी हो या गृहस्थी हो या सन्यासी हो, सभी आश्रमों में और सभी वर्णों में सभी जगह पर वो जीत हासिल कर सकता है, अगर ये 10 लक्षण किसी के भीतर आ जाएं तो। और एक बात और है, ये सभी की सभी 10 लक्षण एक दूसरे के ऊपर टिके हुए भी हैं, ये आधार भी हैं। एक धृति ही एक ऐसा गुण है मात्र, या फिर इसमें से एक सत्य भी ले लें, एक ऐसा गुण है कि बाकी के सभी को अपने साथ ले आता है। तो दूसरा बताया क्षमा। लेकिन ये व्यक्तिगत बात चल रही है यहाँ, ये ध्यान रखेंगे। अगर किसी ने कोई समाज का नुकसान कर दिया, फिर आप सोचो इसको क्षमा कर दो, फिर लाभ क्या है, समाज की हानि हो गई। उसको क्षमा करने से वहाँ क्षमा नहीं करना। तो क्षमा का अर्थ यहाँ पर सिर्फ व्यक्तिगत तरीके से लेना है कि अगर हमारे ऊपर कोई मान कर दे, हमारा अपमान करे, या फूलों का हार पहनाए, या हमारा हमसे, देखो कोई फूलों का हार पहनाता है, सम्मान करता है, तब तो क्षमा का प्रश्न वैसे उठता नहीं है। पर ये जहाँ पर द्वंद्वात्मक स्थिति को वो लिख रहे हैं कि द्वंद्वात्मक स्थिति में सम बन करके रहना है, ऐसा व्यक्ति फिर क्षमाशील माना जाता है। तीसरी बात कही इन्होंने, दम। मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना। ठीक है, मतलब अधर्म का दमन कर देना, ये समझो इसको। जो अधर्म अधर्म की चीजें हैं, जो धर्म नहीं है हमारा, उनको हम करते रहते हैं, उनको रोकना है बस। तो पहले तो व्यक्ति मन से ही रोकता है ना, फिर और अधर्म करने की इच्छा भी ना उठे, इसीलिए इसको दम कहा। फिर चौथा, असत अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी। स्तेय माने चोरी करना, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, चोरी को छोड़ देना। अर्थात चोरी क्या है, बिना पूछे किसी का सामान ले लेते हैं। तो कहा बिना आज्ञा व छल कपट विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी, और इसको छोड़ देना साहूकारी कहती है। तो दोनों शब्द स्पष्ट कर दिए यहाँ, साहूकारी ईमानदारी।
अब पांचवा, शौच। शौच क्या है? शुद्धि है ये। अब शुद्धि व्यक्ति की बाहर भीतर की कैसे होगी? तो लिख देते हैं, राग द्वेष पक्षपात जो छोड़ देता है, तो समझो अंतर की शुद्धि हो गई उसकी। और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी, तो वो तो साबुन से और जल से तो स्नान सब हर कोई करता ही है, बाहर से शुद्ध रहता ही है, लेकिन भीतर की शुद्धि करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसकी शुद्धि कैसे होती है? तो मनु महाराज ने एक अपने और श्लोक में भी ये बताई है, मनः सत्य न शुद्धि। मन की जो शुद्धि है वो सत्य के द्वारा होती है। ये व्यक्ति मन से, वाणी से और व्यवहार से सबसे फिर एक रहता है। जो एक रहेगा ना, वो फिर पक्षपात करेगा ही नहीं। पक्षपात करने वाला व्यक्ति तो जबान से कुछ बोलता है और मन में कुछ सोचता है, क्रिया में अलग कुछ डालता है। छठा बताया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह में क्या है? ये सभी इंद्रियां हैं हमारी, पांच ज्ञान की, पांच कर्म की, और इनके ऊपर 11वां मन है। तो इनको सबको अधर्म आचरण से रोक देना है, इंद्रियों को धर्म में सदा चलाना है। तो एक तरफ मन के, सबसे पहले मन के भीतर भाव उठते हैं, तो दम और इंद्रिय निग्रह एक ही बात है। इंद्रिय निग्रह में सभी इंद्रियां ले ली हैं, और यहाँ पर मन के लिए ही सिर्फ कहा गया है। फिर सातवां है धी। धी कहते हैं बुद्धि को। अब यहाँ क्या लिखते हैं महर्षि आनंद, मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थों, दुष्टों का संग, आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। तो बुद्धि हमें बढ़ाने के लिए मिली है, और कैसे बढ़ सकती है तो उसके उपाय भी साथ साथ लिख दिए हैं कि व्यक्ति की बुद्धि कब बढ़ती है? जब वो सबसे पहले तो बुरे लोगों का संग छोड़ता है, आलस्य को छोड़ता है, प्रमाद को छोड़ता है, व्यसनों को छोड़ता है, और क्या क्या पकड़ता है? श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करता है, सत्पुरुषों का संग करता है, योगाभ्यास करता है, धर्म का आचरण करता है, ब्रह्मचर्य आदि अच्छे कर्मों से बुद्धि बढ़ती है। तो बुद्धि को बढ़ाए। फिर कहा धर्म के लक्षण में है ये। आठवां कहा विद्या। विद्या का अर्थ क्या है? जो जैसी वस्तु है उसको वैसा समझना। पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और उनसे यथा योग्य उपकार लेना। जैसा जैसा, जैसी जैसे गुण कर्म स्वभाव की जो जो वस्तु है, जिससे जो इस तरह का आपको उपकार लेना है, जिस तरह ले सकते हैं उससे उपकार लेना, उसको समझ करके ठीक प्रकार से। और इसके विपरीत जो उल्टा ज्ञान है वही अविद्या है। उसको दोनों चीज भी स्पष्ट कर दी, अविद्या भी बता दी विद्या के साथ ही साथ। अब नवमा है सत्य। जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में बरतना सत्य है। ठीक बात है। मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मना। और मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मन अन्यत दुरात्मना। तो जो दुरात्मा लोग होते हैं वो तो असत्य में विचरण करते हैं, और जो महात्मा लोग होते हैं वे सत्य में विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी सत्य में विचरण करने वाले बने। 10वां कहा अक्रोध। क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुण ग्रहण करना 10वां लक्षण धर्म का है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्याय आचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें, और इसी वेदोक्त धर्म में ही आप चलना और दूसरों को समझा कर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। अब ये देखो, ये धर्म सामान्य धर्म हो गए, सबके लिए हो गया, चारों आश्रम वाले के लिए, जितना 10 लक्षण बताए। अब इसी वेदोक्त धर्म में आप चलना, स्वयं चलना और दूसरों को समझाकर चलाना। तो ये दूसरों को समझाकर चलाना, ये विशेषता आ गई, ये सन्यासियों का विशेष धर्म है। सन्यासी इसी के लिए ही तो पूरे दिन परिव्राजक होकर के चारों ओर भ्रमण कर रहा है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, चौथे घर, पांचवे घर, पूरे भारत में, पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा है। किस लिए? जैसा उसने अपने जीवन को बनाया है वैसा ही दूसरों के जीवन को वो बनवा रहा है। तो इसीलिए वो परिव्राजक होकर के चारों ओर इस ज्ञान को वितरण कर रहा होता है, अपने आदर्श से वितरण कर रहा होता है। तो फिर वो विशेष धर्म कहलाता है। और बाकी तो ये सभी के लिए हैं, ये सभी चीजें जितनी बताई। इसी प्रकार से धीरे धीरे सब संग दोषों को छोड़ के, अब 16 और पढ़ लेते हैं इसमें। 16 में क्या कहा गया है? अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगाशनैः शनैः सर्वद्वन्द्व विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्ये ब्रह्मण्येव एव तिष्ठति, ब्रह्मण्येवाव तिष्ठते। इस प्रकार से कर लें। फिर कहा सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थी आदि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करावें, अधर्म व्यवहारों से छुड़ावें, सब संशयों का छेदन करावें,
सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें। तो ये सन्यासियों का मुख्य कर्म है। प्रमुखता से इन कामों को वो कर भी रहे हैं सन्यासी जो होते हैं। तो फिर अब प्रश्न उठेगा, उसको हम अगले भाग में ले लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। तो आज भाग 3 में हमने जो पिछले जो मनुस्मृति के कुछ श्लोक रह गए थे 11 से लेके 16 तक, आज उनको पूर्ण कर दिया। तो सन्यासियों का क्या धर्म है, क्या कर्म है, इसको समझ करके अगर हम गृहस्थ में, वानप्रस्थ में या ब्रह्मचर्य में हैं तो इसको प्रथम ही जान करके और वहाँ पर जाने तक का हम उपक्रम करते रहें। और वैसा जीवन में, मैं तो कहती हूँ अभी गृहस्थ में भी है ना, तो जैसा सन्यासी के लिए लिखा है, देखो मोक्ष तो सभी को पाना है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो और दूसरे जन्म में। आनंद तो हर कोई पाना ही चाहता है और दुखों से हर कोई छूटना चाहता ही है। तो आना तो एक न एक दिन हमको इस राह पे पड़ेगा ही पड़ेगा और इस आश्रम को धारण करना ही पड़ेगा। कई लोग गृहस्थ में रह करके भी इस आश्रम को धारण किए रहते हैं, ऐसा भी है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। कोई करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, क्योंकि छूट ही नहीं सकता। जब घर के अंदर रहेगा तो राग द्वेष तो उससे चिपकेंगे, मोह ममता होगी ही होगी, अविद्या रहेगी रहेगी, तो ये तो छोड़ना ही पड़ता है। तो सर्वप्रथम तो मन से ही निकाला जाता है, मन से ही संन्यास लिया जाता है, उसके बाद में फिर जीवन में आता है वो संन्यास, और फिर अपने जीवन से दूसरों का जीवन बनाने का जो मुख्य कर्म है वो सन्यासी का कर्म होता है। तो आज हमने ये सन्यासी का धर्म जाना, कर्म जाना कुछ, और अब अगला प्रश्न उठेगा, बहुत अच्छा प्रश्न आएगा अगला। ये भाग 3 था, अब चौथे भाग को मैं उसको लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खूब पढ़ें, पढ़ावें इसको, मीन्स दूर दूर तक भेजें, भेज करके उनको भी शुद्ध ज्ञान करावेंगे। वास्तव में चारों आश्रम का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने ब्रह्मचारियों का जाना, गृहस्थियों का जाना, वानप्रस्थियों का जाना, लेकिन अब ये सन्यासियों का आश्रम तो देखो। और फिर व्यक्ति को जब ये समझ आ जाती है तो वो सच्चे और झूठे सन्यासियों में फ़र्क करने प्रारंभ कर लेता है, और जो सच्चे सन्यासी हैं उनके साथ बैठेगा, उनसे उनका ज्ञान लेगा, उनका आदर्श जीवन देखेगा, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेगा, तो उनसे बहुत लाभ ले सकता है वो। इससे ये बोध भी जरूरी है, जरूरी नहीं कि हम सन्यासी हो गए अभी, या हम सन्यासियों के लिए ये कर्म है। सन्यासियों के कर्म को जान करके, धर्म को जान करके हम सच्चे और झूठे सन्यासी में भेद कर पाएंगे। और इस जगह पे भेद करना जरूरी है, क्योंकि उल्टे मार्ग पर ले जाएगा, गलत सन्यासी के चक्कर में पड़ गए। और आज ये चल रहा है ना, कितना अधिक चल रहा है, आप देख ही रहे हो, भगवा वस्त्रों में पता नहीं आपको कौन कौन बैठा हुआ है। तो इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने इस बात के लिए सचेत कर दिया है कि भगवा वस्त्र तो ये ऊपर का प्रतीक है, लेकिन भीतर के सद्गुण ये होने सन्यासी के भीतर बहुत जरूरी हैं। और मुख्यता से जैसा वो जीवन जी रहा है अच्छा वेदोक्त, वैसा ही दूसरों को सिखाने के लिए उसको प्रयत्न कर रहा है, उसको ही सन्यासी समझना। तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने हम गृहस्थियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए कितना सुंदर संदेश दिया है। इस संदेश को हम सभी को मानना चाहिए और इस वीडियो को खूब साझा करें, जिससे लोगों को पता चले सच्चे सन्यासी कैसे होते हैं, और उस सच्चे सन्यासियों की संगत करके कितना लाभ हमको हो सकता है कि हमारा ये मनुष्य की गाड़ी माना सफल हो सकता है। आप आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।